नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों की ओर से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है तेजी के साथ, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक दूसरे के ऊपर जो छीटाकशी है वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे के ऊपर निशाना साधना तो जैसे चुनाव की करीबियों के चलते बहुत आम हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार वार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर किया है, और जो वार किया है वो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं भाने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर बैठने का सपना संजोया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस सपने को ही मिथ बता रही है। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा चल रही है। इसी विजय रथ यात्रा को लेकर बीजेपी की ओर से बार बार कटाक्ष किया जाता है। बार बार ये कटाक्ष किया जाता है कि विजय रथ यात्रा निकालने वाले लोग अपनी पराजय यात्रा निकालने को भी तैयार रहे, यानी कि समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार निशाना साधते हुए ये एहसास समाजवादी पार्टी को कराने की कोशिश की जाती है कि आप विजय रथ यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन आपकी विजय रथ यात्रा विजय तक आपको नहीं पहुंचाएगी और आपकी पराजय होने जा रही है। इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से यह दावा भी किया जाता है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने जो पिछली सीटें उत्तर प्रदेश के चुनाव में हासिल की थी, इस बार अपना रिकॉर्ड खुद बीजेपी तोड़ने जा रही है। कुछ यही बात दोहराते हुए नजर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी। दरअसल हमीरपुर से जब वो कानपुर पहुंचे और वहां से लौटते वक्त जो उनका अपना कार्यक्रम था, उस दौरान में उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी को लेकर ये घेराव किया गया। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव ने इससे पहले कांग्रेस से हाथ मिला लिया, इससे पहले उन्होंने बसपा के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उनका ये हाथ मिलाना उनके काम नहीं आया। यानी कि जो अभी तक अखिलेश यादव के गठबंधन रहे हैं, उन गठबंधनों के जरिए उनको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब जो छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं दिनेश शर्मा को तो ये भी नहीं भाते हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ये कहते हुए नजर आते हैं कि पहले जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी, जिस तरीके से उस दौरान में गठबंधन का नुकसान उनको हुआ था, इस बार छोटे दलों के साथ में भी गठबंधन से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। गठबंधन से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया को नुकसान ही झेलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो इस वक्त विपक्षी पार्टियां, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसीलिए कोई भी घटनाक्रम अगर घट जाता है उत्तर प्रदेश के, तो तुरंत लपक कर आ जाते हैं उसे भुनाने के लिए। यानी कि मुद्दा विहीन जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो वो बेफजूल वहां पहुंच जाते हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि समाजवादी पार्टी को इस बार अपनी पराजय रथ यात्रा के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीत तो उनकी होनी नहीं जा रही, ऐसे में अपनी हार के लिए भी यात्रा निकालने को वो तैयार रहे। ये कहते हुए वो ये दावा फिर से करते हुए नजर आते हैं कि इस बार भी सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी ही बैठने जा रही है, बाकी की तमाम दल मेहनत कर रहे हैं, वो सब कुछ फिजूल है।